Hello and welcome class 7th to your history class. So students, we are discussing about chapter 4, that is the Mughal Empire. So students, we have discussed about Mughal emperors Babur and Humayun. Okay, today we will discuss about अकबर. ठीक है, तो अकबर जो है वो 1556 से लेकर 1605 तक जो है उसका जो है वो टाइम पीरियड था. ठीक है, ही वॉज 13 years old when he became emperor. His reign can be divided into 3 periods. तो अकबर जो है, अकबर और औरंगज़ेब, ठीक है, दोनों जो हैं, इन दोनों एम्परर्स, मुग़ल एम्परर्स के जो है टाइम पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा फ्लरिश जो है मुग़ल एम्पायर किया. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है औरंगज़ेब के टाइम पे और अकबर के टाइम पे इनकी सबसे ज़्यादा जो है टाइम पीरियड रहा इनकी रेन का. ठीक है, तो जैसे कि हर एक मुग़ल एम्पायर के दौरान जो है हर एक चीज़ का जो है डेवलपमेंट होती रही. ठीक है, तो ऐसा अकबर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेवलप हुई. जहांगीर के टाइम पे आर्ट और डांस जो है वो उसकी डेवलपमेंट हुई आर्ट फॉर्म्स की. शाहजहां के टाइम में जो है वो किसकी डेवलपमेंट हुई, आर्किटेक्चर की. और औरंगज़ेब के टाइम पे डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हुई. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकबर जो है सिर्फ 13 साल का था जब वो एम्परर बना, मतलब बहुत ही छोटा था. ठीक है, तो अभी 13 साल का कितना छोटा सा बच्चा होता है, उसको अभी इतना जो है एम्पायर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं होता है. ठीक है, तो जो है बैरम खान जो है, ये है बैरम खान. ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी जोधा अकबर. ठीक है, उसमें दिखाया गया है अकबर के बारे में, अकबर की क्या किस तरह से स्टार्ट होती है उसकी जर्नी. ठीक है, किस तरह से ख़त्म होती है उसमें पूरा दिखाया गया है. ठीक है, तो उस पर यह भी दिखाया है बैरम खान, जिसको क्या बोलता था अकबर, खान बाबा. ठीक है, तो ये जो थे इन्होंने कसम खाई थी कि ये क्या करेंगे, अकबर को क्या करेंगे, सिखाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते हैं. तब वो छोटे थे तो ये इन्हीं के नक्शे कदमों पे आगे चलते थे. बैरम खान जो हैं इन्होंने आगे इसको जो है फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन करना सिखाया. ठीक है, तो अकबर के टाइम पीरियड जो हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, 3 पीरियड्स में, 3 पीरियड्स में डिवाइड किए गए हैं. एक तो 1556 से लेकर 1570 तक, फिर 1570 से लेकर 1605 तक, फिर 1579 से 1580 तक. तो 1556 में बताया गया है कि वो इंडिपेंडेंट हो गया, रेजेंट ऑफ बैरम खान. तो बैरम खान के रेजेंट से वो इंडिपेंडेंट हो गया और अब खुद अपने फैसले ले सकता था जब वो बड़ा हो गया. ठीक है, उसके बाद 1570 से लेकर 1605 तक बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं वो गुजरात में फॉलो की गई. ठीक है, जहाँ ईस्ट साइड बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में. ठीक है, तो 1579 से 1580 में क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट साइड जो है वो क्या की गई थी, एकम्प्लिश की गई थी. ठीक है, एक्सपेंशन हुई उसकी और वो एकम्प्लिश की गई. ठीक है, पहले जो है पूरे सिर्फ दिल्ली में राज था. ठीक है, फिर वो कहाँ आने लगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है अकबर जो है बढ़ रहा था. ठीक है, तो ये जो है इस वाली साइड जो है वो आ रहा था. अब ये जैसे कि कहते हैं ये येलो पार्ट जो है ये पूरा जो था ये मुग़लों के अंडर था. ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो आने लगे थे. उसके बाद धीरे धीरे अब अकबर जो है, अकबर ने मैक्सिमम, कहते हैं कि मैक्सिमम इंडिया पे जो है कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन कुछ जो थे मेवाड़ जैसे है. ठीक है, तो मेवाड़ जो था वो अकबर के कब्ज़े में नहीं आया था, यानी कि महाराणा प्रताप उन दिनों वहाँ के राजा थे. तो वहाँ उन्होंने जो है नहीं उसको अंडर करने दिया मेवाड़ को, लेकिन बाद में और बाकी मुग़ल एम्परर्स आए जिन्होंने उसको अपने अंडर कर लिया था. ठीक है, तो 1556 में जब वो इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं वो लॉन्च की गई. ठीक है, जैसे कि सूरी के खिलाफ अफ़गान्स, मालवा, गोंडवाना, मिर्ज़ा हकीम,
और मिर्ज़ा हकीम जो था वो हाफ ब्रदर था अकबर का, ठीक है। अकबर का हाफ ब्रदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत एम्परर्स की बहुत सारी जो वाइफ्स होती थी और उनके बच्चे जो हैं, ठीक है, तो वो हाफ ब्रदर बोलते हैं उनको। तो मिर्ज़ा हकीम जो था वो हाफ ब्रदर था, ठीक है। तो मिर्ज़ा हकीम जो है अकबर को पसंद नहीं करता था और मिर्ज़ा हकीम भी यही चाहता था, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया राजाओं के बारे में कि हर एक जो है अपने ही भाइयों से दुश्मनी करता था, जैसे हुमायूं की बात की थी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वैसे ही जो है मिर्ज़ा हकीम भी जो था वो हमेशा किसके खिलाफ रहता था, अकबर के खिलाफ ही रहता था, ठीक है। तो अब जो है आगे बारी आती है 1570 में क्या हुआ, मिलिट्री कैंपेन्स जो है गुजरात में स्टार्ट की गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मालवा एंड गोंडवाना जो थे वो अकबर ने क्या किए, उन वहाँ पे मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं लॉन्च की। कॉम्प्लिकेशंस क्रिएटेड बाय मिर्ज़ा हकीम ड्यूरिंग 1579 से 1580। अब मिर्ज़ा हकीम की बात की गई है कि मिर्ज़ा हकीम जो था वो 1579 से लेकर 1580 तक बहुत सारी जो है मुश्किलें पैदा करता रहा अकबर के टाइम पीरियड में। वो नहीं चाहता था कि अकबर क्या करे, अकबर बादशाह बने, वो ये चाहता था कि मैं बनूं, ठीक है। तो बहुत सारी जो है उसने बहुत सारी, अब मिर्ज़ा हकीम ने क्या किया, ये उसने एक रिवॉल्ट जारी कर दी, ठीक है, मिर्ज़ा हकीम ने 1579 से 1580 तक। तो 1585 से लेकर 1605 में क्या हुआ, अकबर की जो है एम्पायर बहुत बढ़ गई, आगे तक बढ़ गई, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ गई थी, ठीक है। तो खानदार जो है वो सीज किया गया किसके द्वारा, सफावी के द्वारा, ठीक है। तो कश्मीर जो था, अब दोबारा कश्मीर जो है वो क्या कर दिया था, एनेक्स कर दिया था अकबर ने, और काबुल को भी एनेक्स कर दिया था। खानदार, कश्मीर, काबुल, इन सब पे भी जो है अकबर ने कब्ज़ा कर लिया था। तो उस टाइम जो है मिर्ज़ा हकीम की डेथ हो गई और उस टाइम इसने जो है 3 जगहों पे कब्ज़ा कर लिया था, खानदार, कश्मीर और काबुल, ठीक है। देन कैंपेन्स इन द डेक्कन started and Berar, Khandesh and parts of अहमदनगर वर एनेक्स्ड, ठीक है। तो अब जो है वो नीचे साउथ की तरफ आने लगा, ठीक है। अब यहाँ इधर इधर जो है नीचे की तरफ ये जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है जैसे ये खानदेश, ठीक है, मैं ये बिरार, इन जगहों पे जो है कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया था। देन उसके बाद जो है क्या हुआ, इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम। तो अब जैसे कि आगे लास्ट में जब अकबर की जो है थोड़ी सी रेन रह गई थी, ठीक है, उसका राज्यकाल का जब अंत हो रहा था, तो एंड में उसके ही बेटे ने सलीम ने, ठीक है, प्रिंस सलीम, जिसने आगे जाके जिसका नाम जो है जहांगीर पड़ा, ठीक है, उसने खुद ही अपना नाम जहांगीर किया था, पहले उसका नाम था सलीम, ठीक है। तो उसने रिबेल कर दिया था, ठीक है, मतलब कि अपने ही पिता के खिलाफ हो गया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर जो था, जैसे कि आपको बता दिया, अकबर का बेटा था, ठीक है। और जहांगीर जो है खुद नाम जो है उसने अपने आप को दिया था, जहान मीन्स वर्ल्ड, गिर मतलब पूरा जो है कॉन्क्वेरर, तो पूरा नाम हुआ कॉन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड। वो अब खुद को बोलता था कि मैं वर्ल्ड का क्या हूँ, कॉन्क्वेरर हूँ, मतलब वर्ल्ड को मैंने कॉन्क्वर कर लिया, ठीक है। तो बर्थ जैसे इसका कैसे हुआ कि जो है अकबर की शादी जो है एक राजपूत प्रिंसेस से हुई, ठीक है। तो उनमें किसी भी बीवी को जो है बेटा नहीं होता था, तो उन्होंने क्या किया कि एक जो थे सलीम चिश्ती नाम के जो थे एक सूफ़ी सेंट थे, वहाँ पर जाके उन्होंने वहाँ पर जो है मन्नत मांगी और उनको जो है बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने उसी के नाम पे रखा था सलीम, ठीक है। उसके बाद
जो है जब सलीम बड़ा हुआ उसने अपना नाम जो है जहांगीर रख लिया, ठीक है। तो रूल इसका आपको पता है 1605 से लेकर 1627 तक हुआ। तो मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कॉन्टिन्यूड। अकबर ने जो है मिलिट्री कैंपेन्स जो है कंटिन्यू रखी। जो सिसोदिया के रूलर थे मेवाड़ के, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकबर ने जो है मेवाड़ पर वो कब्ज़ा नहीं कर पाया था महाराणा प्रताप के टाइम पे। तो अब जहांगीर ने जो है ये किया, जहांगीर ने जो है अमर सिंह के साथ ट्रीटी साइन की थी कि अब जो है वो उनके साथ जो है वो कर लेंगे, ठीक है। ट्रीटी साइन मतलब कि वो उसके अंडर आ गए थे, पहले ऐसा नहीं था अकबर के टाइम, ठीक है। तो सिसोदिया रूलर जो है मेवाड़ का अमर सिंह, उसने जो है एक्सेप्ट कर ली थी मुग़ल सर्विस, ठीक है। तो ये जो है कैंपेन्स बहुत ही कम सक्सेसफुल रही। तो कुछ जो हैं जो सक्सेसफुल नहीं थी वो कौन सी थी, 6 होम्स, अहमदनगर, ठीक है, ये सब थी। उसके बाद जो है रूल चेंज हो गया बिल्कुल। तो उसके बाद आ गया प्रिंस खुर्रम, ठीक है। प्रिंस खुर्रम जो है वो जहांगीर का बेटा था। प्रिंस खुर्रम जैसे कि इनकी आदत थी कि अपने नाम चेंज करने हैं। तो पहले जैसे सलीम ने जो अपना नाम जहांगीर रखा, खुद नाम जो है दिया खुद को। उसके बाद प्रिंस खुर्रम ने भी खुद को नाम दिया था शाहजहां, ठीक है। तो शाह जैसे कि जहांगीर ने रिबेल किया अपने पिता के खिलाफ, अकबर के खिलाफ, वैसे ही जो है प्रिंस खुर्रम था यानी कि शाहजहां, इसने भी जो है अपने पिता के खिलाफ जो है रिबेल किया था, ठीक है। लास्ट रेन अपनी जो थी जब उसकी थी, ठीक है। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां, जो नूरजहां है उसके एफर्ट्स जो हैं उसके जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था जहांगीर जो है उसके एफर्ट से। नूरजहां उसकी वाइफ थी, ठीक है। तो आगे हम नूरजहां के बारे में पढ़ेंगे कि नूरजहां जो थी कौन थी, ठीक है। इतना आपको पता लग गया कि नूरजहां जो है जहांगीर की वाइफ थी। तो उसने बहुत बार जो है मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जो है, लेकिन अनसक्सेसफुल रही, ठीक है, जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। तो लेकिन शाहजहां के टाइम पे उसकी वाइफ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उसके कोर्ट पे, ठीक है। तो आगे जो है हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रिंस खुर्रम ने रिबेल करके लास्ट रेन जो थी अपने पिता की, किस तरह से जो है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।